नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली में राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का किया गया प्रदर्शन। एंग्लो आबोर वार पर आधारित अरुणाचल प्रदेश की झांकी लोगों के आकर्षण का रही केंद्र। अरुणाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित। इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में आयोजित समारोह में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने फहराया तिरंगा। कहा, सरकार असम के साथ लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए कर रही है बातचीत। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा। अरुणाचल प्रदेश के गुरु तुलकू रिम्पोचे को आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाएगा पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरु तुलकू रिम्पोचे को पद्मश्री अवार्ड की दी बधाई। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फील्ड रेजिमेंट 871 की सलामी गार्ड द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 2020 में श्रीनगर में आतंकरोधी अभियान में वीरता और साहस के लिए दिया गया। इस अभियान में 3 आतंकवादी मारे गए थे। इस अवसर पर सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्यों की झांकी प्रदर्शित की गई। एंग्लो आबोर वार पर आधारित अरुणाचल प्रदेश की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। On the tableau we have squadron leader Manish. अगली झांकी अरुणाचल प्रदेश की एंग्लो अबोर आदि युद्ध। अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वोत्तर प्रहरी सीमांत राज्य है, जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विविध मानव जातीय अस्तित्वों की स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं। From the लगातार यहाँ राजपथ के दोनों ओर बैठे हुए we also see that today we have a day of introspection and taking अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों में करीब 1000 ऑक्सीजन बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 25 प्रशस्ति पत्र शामिल है। मुख्यमंत्री अवार्ड की भी इस अवसर पर घोषणा की गई। पिछले 2 वर्षों से हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और प्रबंधन भारत की पूरी जनता के एक प्रभावकारी अवलंबन सिद्ध हुआ। कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे अरुणाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में
हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से हर क्षेत्र में आगे बढ़े। कोरोना और इसके नए अवतार ओमिक्रॉन से बचाव के लिए कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू यूनिटें, 1000 से ज्यादा मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड और पर्याप्त ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। Government of Arunachal Pradesh is pleased to award on today's Republic Day, award 11 gold medals, 13 silver medals, and 25 commendation certificates. राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने कहा है कि विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए जाने वाले बार बार बंद से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि अरुणाचल सरकार असम के साथ लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए असम सरकार के साथ बातचीत कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 4 साल 4 महीने से आपके साथ हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे बंद काल में सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट दिया है। ज्यादातर मामले में यह बंद काल जरूरी नहीं थी। इन बंदों से आम आदमी, गरीब लोग, रोज कमाने खाने वाले लोग, मजदूर भाई, महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां और माताएं और स्कूली बच्चे, इनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अधिकांश बंद दुर्भाग्यवश हिंसक हो जाते हैं और हमारे लोगों से एकत्र की गई ही करोड़ों रुपए की सारी संपत्ति ये नष्ट हो जाती है, नष्ट कर दिया जाता है। हमारे प्रशासन ने अपनी बंद आवाजों को कानून के मुताबिक संभालने का संकल्प किया है। किसी की गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार, अरुणाचल प्रदेश की सरकार और असम, हमारे देश और असम राज्य के बीच में लंबे समय से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद लंबित रहा है और अब इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी की अगुवाई में गंभीर प्रयास इसको सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए शुरू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश और आसाम दोनों राज्य इस विवाद के स्थायी समाधान के लिए गंभीरता से काम करना शुरू कर दिए हैं। मुझे विश्वास है कि इस विवाद निकट भविष्य में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन ईटानगर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सम्मान में जनरल बिपिन रावत हॉल जनता को समर्पित किया गया। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटी कृतिका रावत और तारिणी रावत वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वर्गीय रावत के सम्मान में वालोंग से किवितो के बीच 26 किलोमीटर रोड का नामकरण उनके नाम पर करने का निर्णय लिया है। इस खास मौके पर राजभवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव वाल का भी शुभारंभ किया गया। राजभवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने विभिन्न क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत की। कई लोगों ने कैंसिल। जनरल रावत का जाने से खास करके अरुणाचल प्रदेश को बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है। हम सबको पता है कि उन्होंने जो अपना 511 GR का कमांड जब किवितो एरिया में जब संभाला तो वहाँ का लोग भी उनको काफ़ी याद करते हैं। तो सरकार की ओर से हमारा जितने भी कैबिनेट है हम सब लोग तय किया है, जैसे हमारा ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जो कहा
कि वहाँ पे वालोंग से किबितू में करीबन 26 किलोमीटर का एक रोड है, तो उनका जो यादगार के लिए और उनका नाम ताकि अरुणाचल प्रदेश में अमर रहे, और ख़ास करके हम सीमावर्ती जो क्षेत्र में रहने वाले सभी गांव वाले उसको याद करें, तो इस रोड का भी हम लोग ने डेडिकेट करने का फैसला हम लोग ने किया हुआ है। राज्य भर में गणतंत्र दिवस का उल्लास देखा गया। खराब मौसम के बावजूद सभी जिला, अंचल और ब्लॉक मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए चयनित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में जिला उपायुक्त ताई तागू, लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ, तवांग में जिला उपायुक्त के एन दामो, चांगलांग में जिला उपायुक्त देवांश यादव और लोंगडिंग में ESC दगलेगारा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। Dear friends, the district administration has a commitment, and that commitment is to give fast delivery of services to the people of this district and Pasigulat in particular. कोविड वैक्सीनेशन करना अत्यंत आवश्यक है, ये आप सबको पता है। पहला डोज, दूसरा डोज तथा एलिजिबल लोग अपना प्रिकॉशनरी डोज जल्द से जल्द लगवा लें। 15 से 18 वर्ष के छात्र भी जल्द से जल्द अपना टीकाकरण करवाएं। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अभी तक हमारे ज़िले में पहला डोज लेने वाले 102% लोग हैं, दूसरा डोज लेने वाले 80% लोग हैं और 15 से 18 वर्ष के जो छात्र हैं उनमें से 72% बच्चे अपना ये वैक्सीनेशन ले चुके हैं। Under Anemia Mukt Changlang, 8,000 Anganwadi children and 12,000 school children are receiving twice a week iron folic supplement. We are also having now free ultrasound and CHC Miao and district hospital. Many different sub-centers have been revived which were previously closed, like Longran, Liwang, Bijoypur, Lungpang. Focus was on primary school children. We are not at par with other districts, but the achievements and the targets our district is achieving is commendable. I would especially like to congratulate our district health society team led by DMO sir for an excellent fight against pandemic. ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर स्थायी बेंच में गणतंत्र दिवस के अवसर पर न्यायमूर्ति नानी तागिया ने तिरंगा फहराया और लोगों से लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य करने की अपील की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में आज झंडारोहण किया गया। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में आयोजित समारोह में केंद्र के निदेशक बीबीएन कैरेक्टा ने तिरंगा फहराया और अधिकारियों और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पूरा टीम मेंबर है। किस दीजिए इस समय हम तीन बातों को खास करके याद करते हैं। देश के संविधान के लिए, जो कि भारत की विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करता है। दूसरा, आज़ादी के लिए जितने भी वीरों ने बलिदान किया उसके लिए।
और तीसरा हम अपने झंडे के नीचे नतमस्तक होते हैं। इन 3 चीज़ों को हम पिछले 73 सालों से मनाते आ रहे हैं और यह इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समयों में भी भारत एक रहेगा। हम अपने इस छोटे केंद्र में भी एक छोटा भारत प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी देश के अनेक भागों से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। विभिन्न धर्म, संप्रदाय और भाषा के होने के बावजूद भी हम सभी लोग एक भारत को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम केमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य सहित 17 महान हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के श्री गुरु तुलकू रिनपोचे को आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरु तुलकू रिनपोचे को पद्मश्री अवार्ड की बधाई दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सेना और चीनी सेना PLA के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई। श्री रिजिजू ने ट्वीट में बताया कि चीन के एक भारतीय नागरिक को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के गांव जीदो का 19 वर्षीय युवा 18 जनवरी से लापता था। भारतीय सेना इसके लिए चीनी सेना से संपर्क किया था। चीन की ओर से बताया गया था कि उन्हें एक युवक मिला है। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 526 नए मामले सामने आए और 375 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान लोहित जिले में कोविड से एक रोगी की मौत हो गई। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 3,463 हो गई है और मंगलवार को कोरोना जांच के लिए 1,759 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।